तो तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे है, 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। ये अंडरलाइन करना है, परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि कितनी उम्र में बिस्मिल की माता का विवाह हुआ था। आगे है, उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तो क्योंकि उम्र 11 साल की थी, तरुणावस्था की थी, और कुछ भी उनको अशिक्षित के साथ साथ घर का कामकाज भी नहीं सीख सकी थी, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है। अभी तो वो शुरुआत ही की थी अपनी ज़िंदगी में और तभी शादी हुई। तो यहाँ पे उस समय का जो बाल विवाह का जो प्रश्न है वो हम देख सकते हैं समस्या के रूप में। लेकिन बिस्मिल की दादी ने कामकाज सिखाने के लिए अपनी छोटी बहन को अपने घर बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी और घर का जितना भी कामकाज था, गृह काम, वो सारा काम बिस्मिल की दादी की छोटी बहन ने सिखाया। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। तो क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे अंदर रुचि होनी चाहिए, सीखने की हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए, तो ही आप वो सीख सकते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने थोड़े ही समय के अंदर घर का सारा काम और रसोई बनाना भी सीख लिया था। आगे कहते हैं, मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। देखो, अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये फरियाद रहती है, शिकायत रहती है कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, मुझे ये चीज़ आज मुझे ये सब्जेक्ट हार्ड पड़ रहा है। तो उसके पीछे का अगर हम मूल कारण देखेंगे तो उसके पीछे का हमारी जो रुचि है वो है। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ सीखने के अंदर आपका पूरा ध्यान केंद्रित नहीं है, आपको उसके अंदर रुचि नहीं है, तो आप नहीं सीख पाए। उम्र कभी भी कोई भी जगह पे बाधा नहीं बनती है। तो यहाँ भी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने शादी के और बच्चा पैदा होने के बाद, है ना, 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो ये हमारे अंदर की आत्म प्रेरणा होती है और वो हमेशा ज़िंदगी पर बनी रहनी चाहिए। कोई चीज़ को सीखने के लिए हमें खुद को तैयार करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है, तो ही आप वो चीज़ को सीख सकते हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इंसान के लिए कोई भी चीज़ अशक्य नहीं है। आगे है, पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी ने उनसे अक्सर बोध करती। तो ये अंडरलाइन करना परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कहते हैं ना कि हमारे आसपास बहुत सारे स्रोत हैं, सोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल किस तरह करना, किस कदर करना चाहिए, वो हमारे पे आधार रखता है। तो यहाँ भी राम प्रसाद बिस्मिल की माता ने उनके मोहल्ले में जो शिक्षित औरतें थी, जो उनके पास आया जाया करती थी, बैठती थी, तो उसमें से जो शिक्षित थी उनके पास से उन्होंने लिखना आरंभ किया, लिखना स्टार्ट किया। तो ये स्व अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि कोविड के समय में स्कूलें बंद हैं, लेकिन हमें निराश होकर से बैठे रहना कि स्कूल बंद है तो पढ़ाई किस तरह होगी। हमारे पास स्रोत है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो डाले जा रहे हैं, यूट्यूब है, बहुत सारे दूरदर्शन के ऊपर पूरे के पूरे प्रकरण नई नई टेक्निक से सिखाया जाता है। बहुत सारे माध्यम है, इंटरनेट के जरिए आप सीख सकते हैं, गूगल के अंदर सर्च करके जो भी चाहिए आप सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसके लिए स्वाध्याय जरूरी है, उसके लिए टाइम टेबल के अनुसार हमारी पूरी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साथ में सबसे पहले अपने आप को तैयार करके उस चीज़ को सीखने के लिए दृढ़ संकल्प बहुत ही ज़रूरी है।
तो ही आप वो चीज़ सीख सकते हैं। आगे है, इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। तो अपने स्व अध्ययन के द्वारा उन्होंने देवनागरी पुस्तकें पढ़ना शुरू करी। तो ये आत्मचिंतन, रुचि और स्व अध्ययन के कारण हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अभी जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें और घर बैठकर जितना आप वीडियो और जहाँ से आपको बाहर के जो सोर्सेस है उसका उपयोग करके स्व अध्ययन करें। आगे है, मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। रामप्रसाद बिस्मिल की छोटी बहनों को भी उनकी माँ ने ही घर बैठकर शिक्षा दी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता है। और रामप्रसाद बिस्मिल जब आर्य समाज से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद उन सारी चीज़ें, फिलोसॉफी, आर्य समाज से लगते जो दार्शनिक विचार थे उसकी बहुत सारी चीज़ों की उनके साथ चर्चा। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल ये कबूल करते हैं कि अगर मेरी माता मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो हो सकता है कि मैं आज जो कुछ हो वो नहीं बन पाता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है। तो उनकी शिक्षा और बचपन की जो बात है, तरुणावस्था, उसके अलावा भी आज भी जो क्रांतिकारी जीवन उन्होंने बिताया, देश के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर दी, तो वो चीज़ भी करने के लिए जो प्रेरणा मूर्ति रही वो उनकी माता थी। आगे है, शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। तो ये अंडरलाइन करें कि लेखक यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मेजिनी नाम के जो क्रांतिकारी हुए और उन्होंने जिस तरह उनकी माँ ने सहायता की थी उसी तरह आज मेरी माता ने भी मेरी सहायता की है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। तो ये अंडरलाइन करना है, परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है कि माता जी ने रामप्रसाद बिस्मिल को क्या आदेश दिया था। तो ये आदेश दिया था कि सामने वाला शत्रु जो है, दुश्मन है, उसको भी कभी मारना नहीं, मृत्यु की सज़ा नहीं देनी, मृत्युदंड नहीं देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाला हमारे पे आक्रमण करता है, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल तो क्रांतिकारी के रूप में खड़े हुए थे और अंग्रेज़ उनको पकड़ने के लिए, जितने भी क्रांतिकारी थे, पूरा ग्रुप जो उनका था, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ उन्होंने बहुत सारे जाल बिछा के रखा था और वो अगर सामने आक्रमण करते हैं तो उसका जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल यही कहते हैं कि मेरी माँ का जो आदेश था वो कई बार भंग हुआ था, 2-3 बार भंग मजबूरन करना पड़ा था। अगर नहीं करता तो हो सकता है कि मेरी भी जान जा सकती है। आगे का पैराग्राफ है, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं। यानी ये तब की बात है जब वो कैद हो चुके थे, पकड़े गए थे और उनको जेल में सज़ा सुनाई दी, जेल में थे। तब वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी अगर मेरे पास होती तो मैं सेवा करता, लेकिन मेरे पास इस बार समय नहीं है, मैं पकड़ा गया हूँ और आगे क्या होने वाला है वो पता नहीं है। लेकिन फिर भी इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूँ तो भी तुमसे पूर्ण ऋण नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल हकीकत है, हमारे जीवन की ये सच्चाई है कि हमारे माँ बाप ने हमें जिस तरह पाला पोसा और बड़ा किया है,
तो हम ये जो उनकी हमारे पीछे मशक्क़त थी, लालन पोषण करने के पीछे उनका जो उन्होंने सारी चीज़ें खर्च कर ली हमारे लिए, वो हम पूरी ज़िंदगी भर ये एहसान का बदला नहीं चुका सकते। यहाँ पे बिस्मिल कहते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक भी वो कर्ज, वो ऋण हम नहीं चुका सकते। तो ये माँ बाप है। और आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर जैसे ही शादी हो गई, माँ बाप को एक कमरे के अंदर छोड़ दिया जाता है, ना उनसे बात है, ना मोहब्बत से की जाती है, जो कुछ सूखा सूखा है। कई ऐसे समाज में किस्से देखे जाते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि आज न जाने कितने सारे वृद्धाश्रम भी हमको देखते हैं। क्यों ये सज़ा दी जाती है ना? हमें ये इसके तो सोचने वाली चीज़, सोचना चाहिए कि क्या हम नए समाज इस तरह तैयार करेंगे। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के युग में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों को तो हमने पीछे छोड़ दिया है। जिसने हमें 9 महीने पेट में पाला है, जिसने रूखी सूखी खा कर हमें गर्म ताज़ा खाना खिलाया, कपड़े फटे पहनकर हमें अच्छे कपड़े दिलाए, हमारा लालन पालन करा है, हमें पढ़ाया लिखाया, आज जब हमारी बारी आई, जब उनको ज़रूरत है आश्रय की, तब हमने उनको इस तरह छोड़ दिया, एक आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया। हम भूल जाते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर किसने बनाया था? हमारे माँ बाप ने। तो हमें इस चीज़ पे सोचना है, और हमारे माँ बाप के साथ गलती से भी हमें यह ना हो, वो बहुत देखना है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने जैसा कर्म किया है ऐसा फल भुगतना ही। अगर आपने इस तरह आपके माँ बाप को परेशान किया है, मुसीबत में डाला है, नुकसान किया है, वृद्धाश्रम में भेज दिया है, तो आपकी औलाद भी आपके साथ वही करे। तो जो कर्म यहाँ पे हमने किए होते हैं उसका फल भी इसी जन्म में मिलता है। तो यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल एक उच्च विचार और हमें ये एक मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। कर्ज चुका नहीं पाएंगे हम पूरी ज़िंदगी।